प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए ये जो आपके आरोह भाग 2 पुस्तक हैं उसका ये दूसरा पार्ट है गद्य खंड में, और जिसका नाम है बाज़ार दर्शन। ठीक है, ये जो वीडियो इसको बनाया हमने, इसकी विशेषता ये है कि इसमें आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और इससे क्या होगा कि आपको जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसकी जो आप तैयारी करते हैं तो वो बहुत आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। इसमें आपको हर चीज़ इसमें समझ में आएगी कि जो कठिन शब्द होते हैं या कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, उसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो अब देखिए, इसमें बाज़ार दर्शन पाठ है। जो बाज़ार दर्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप बाज़ार का मतलब समझ लीजिए। बाज़ार का मतलब होता है जहाँ पर आप जाते हैं, अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ एक दुकानदार होता है, एक बाज़ार होता है जहाँ विविध प्रकार की वस्तुएं, दैनिक उपभोग की वस्तुएं जो हैं या आपके घरेलू जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो इस तरह से ये पाठ हमारा प्रारंभ होता है। और इस पाठ के लेखक के बारे में भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि इसके पाठ के जो लेखक हैं वो जैनेंद्र कुमार हैं, और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हुए हैं और कहानीकार हुए हैं, उनके बाद इनका नाम बड़े अक्षरों में गिना जाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि बाज़ार दर्शन, बाज़ार के आकर्षण एवं बढ़ती बाज़ारू वृत्ति पर कटाक्ष करने वाला निबंध लिखा है। यानी उन्होंने इस निबंध के माध्यम से कटाक्ष किया है उपभोक्तावाद और बाज़ारवाद पर। और मैंने बताया कि आपको हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथा के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं ये। इनका जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इस तरह से इन्होंने अध्ययन और अध्यापन में संलग्न रहे। इसके बाद जो विषय वस्तु है इस पाठ का, जो मूल रूप से आपको समझ लेना है कि बाज़ार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य को दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। गहरी वैचारिकता का तात्पर्य ये है कि इसमें विचार आपको गहरे मिलेंगे, विचार मंथन मिलेगा कि एक आम जनमानस में या एक सामान्य मानव में किस तरह से एक लालच जगता है सामान खरीदने के लिए। साथ ही साथ जो लालित्य शब्द है, लालित्य का मतलब ये है कि इस भावना को, इस वृत्ति को, मनुष्य की इस वृत्ति को, अधिक से अधिक सामान खरीदने की वृत्ति को बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। कि पाठ के आरंभ में लेखक मित्र के बाज़ार जाने की बात करते हैं, जो लेने गए थे एक मामूली चीज़ लेकिन लौटते हैं बहुत से बंडल लेकर। लेखक के पूछने पर इसी पत्नी की महिमा बताते हैं। कहने का तात्पर्य कि सामान्यतः क्या होता है कि पुरुष और नारी अर्थात पति और पत्नी दोनों जाते हैं बाज़ार, और ये हो सकता है कि जो पुरुष है उसने खुद सामान अपनी मर्ज़ी से ख़रीदा हो, लेकिन एक वोट लेते हैं वो कि नहीं, जब ये औरत गई थी, उन्होंने ख़रीदा तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये तो पत्नी की महिमा है। कहने का तात्पर्य है जो उनके मित्र बाज़ार से आए थे वो पत्नी का ओट लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद कहते हैं लेखक एक और तरह के लोगों के बारे में बताता है कि लेखक संयमी लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संयमी लोग फिजूल को फिजूल ही समझते हैं और बाज़ार के शैतानी शक्ति के जाल में नहीं फंसते, जैसे भगत जी को जो चूरन बेचते हैं। अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको बड़े विस्तार से इस चीज़ को समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दे रहा हूँ आपको कि इसमें एक पात्र हैं भगत जी, जो वास्तव में बाज़ार को सार्थकता देखते हैं। आगे चल करके आप समझेंगे कि बाज़ार की सार्थकता का मतलब क्या है, और ये बोर्ड में ये प्रश्न भी आता है कि बाज़ार की सार्थकता कौन देता है। तो भगत जी की जिक्र आएगा उसमें कि उन्हें ये काम करते हुए कई बरस हो गए, वे चूरन बेचते थे, बाज़ार जाते हैं, वो संयम की मिसाल है। इस पाठ में देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती है, बाकी बचा चूरन में बच्चों में बांट देते हैं। ऐसा भी है, मतलब वो संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाज़ार को देखते भर मात्र हैं, उन्हें क्या लेना है ये समझ में नहीं आता है, अर्थात खाली मन करके हो जाते हैं। तो बाज़ार अपनी चमक दमक से आकर्षित करते हमें लूटता है। बाज़ार जो मॉल होते हैं आजकल के आधुनिक मॉल, वो हमें लूटते हैं। उपभोक्ता एवं बाज़ारवाद के कारण अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बन गया है। ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसको विस्तार से इसमें लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कैसे बन गया है। तो बाज़ार में कपट और छल के कारण सद्भावना समाप्त हो गई है। अब आप यहाँ देखिए, ये चित्र बना हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये मंदिर में भीड़ है या कोई बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है या कोई घरेलू कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो है मॉल की भीड़ है। ये मॉडर्न मॉल है, आधुनिक मॉल है।
आप सोच सकते हैं कि इतनी ज़रूरत की चीज़ें व्यक्ति इतना सज धज करके, किसी के हाथ में कोई झोला नहीं है, सिर्फ सजावट है। तो ये आज की जो माल है, आज के जो बाज़ारवाद है, जो लेखक है वो इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि आज के जो माल है उसमें वातानुकूलित जो है पूरा होता है और सची होती हैं दुकानें, वहाँ भीड़ भाड़ होती है, लोग एक दूसरे को दिखाने और देखने के लिए जाते हैं, वहाँ दिखावा होता है, एक होड़ होती है कि मैं अधिक सामान खरीद रहा हूँ, वो अधिक सामान खरीद रहा है। और इसी तरह जो दुकानदार होते हैं वो भी, उनमें छूट देने की होड़ रहती है, ग्राहकों को लुभावने ऑफर देते हैं और ग्राहक उसमें फंस जाता है। लोग वहाँ अपने अपने पैसे की पावर दिखाते हैं, किसके पास कितना पैसा है और कितना अधिक से अधिक सामान खरीद लें, इस चक्कर में वो फिजूल खर्ची कर जाते हैं। इसी को जो लेखक है उसने कहा है पैसे की गर्मी। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो कहते हैं कि आज का जो बाज़ार है उसकी विशेषता क्या है। अब इसमें आप देखिए, ये जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि लेखक ने मूक आमंत्रण किसे कहा है। तो मूक आमंत्रण का मतलब है कि आज का जो बाज़ार है, ये आपका जो है जो किताब है उसमें भी दिया हुआ है कि बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण जो है वो मूक होता है। आप समझ लीजिए, कहने का तात्पर्य यह है कि बाज़ार इतने करीने से सजा हुआ है और ऐसी ऐसी सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं कि वो आपको आमंत्रित कर रहा है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे उसके बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो मूक आमंत्रण का मतलब ये है कि मॉल में जो बाज़ार सजा हुआ है उसका जो मालिक है वो आपको बुलाता नहीं है, बल्कि आप अपना पूरा काम धंधा छोड़ करके ये योजना बनाते हैं मॉल में जाने के लिए और उस सजे हुए सामान की तरफ आकर्षित होते हैं। वही आकर्षण उसका मूक आमंत्रण की जीत है। ठीक है, तो सजे हुए बाज़ार का जो मूक आमंत्रण वही उसकी जीत है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये शैतान का जाल है। शैतान का जाल जैसे होता है कि शैतान अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोगों को अपने मोह पाश में बांध लेता है, ठीक इसी तरह से जो दुकानदार है वो अपने ग्राहकों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लूटो मुझो लूटो, अर्थात मैं यहाँ पर सजा हुआ हूँ, क्या तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है। एक तरह से वो लुभावना विज्ञापन देता है या आपको लुभाता है कि लूटो मुझे लूटो। आदमी को लगता है उसके पास काफ़ी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति घर में आराम से रह रहा है, अपने परिवार के साथ संतुष्ट रह रहा है, लेकिन जैसे ही वो मॉल में पहुंचता है, वहां का सामान देखता है, यानी कपड़े के कई तरह के प्रकार, टीवी के नए नए लेटेस्ट जो मॉडल है, मोबाइल के जो नए नए मॉडल हैं, ठीक है, शूज़ के नए नए मॉडल हैं, डिज़ाइनिंग कपड़ों के नए नए मॉडल हैं, हर तरह की वैरायटी जो नीड्स की हैं, जो और फैशन डिज़ाइनिंग के हैं, सभी चीज़ों को उसको लगता है कि यार जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, यहाँ कितना ज़्यादा है, मेरे पास कितना कम है। अर्थात उसको अपनी गरीबी का एहसास होता है, उसके अंदर हीन भावना जो है से ग्रसित हो जाता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। ओह, अब यहीं पर ये वैचारिकता है कि वो शब्द का मतलब ये है कि वो उसके हृदय को चोट पहुँचाता है। वो जो सजी हुई दुकानें हैं, सजी हुई जो वस्तुएँ हैं, कोई अपने को न जाने तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। ये जो पॉइंट है आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बाज़ार है, आज का जो मॉल है, बाज़ार है, वो लोगों को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और अपनी तरफ खींचने का तात्पर्य ये है कि ऐसी सजी हुई दुकानें हैं कि लोग उसके मोह माया में बंध जाते हैं। आप कह रहे हैं कोई अपने को ना जाने। कोई अपने को ना जानने का मतलब ये है कि कोई यदि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके मन में असंतोष आया, तो तृष्णा अर्थात उसको खरीदने की प्यास जगेगी और दूसरे को देख करके कि इसके पास तो बहुत ढेर सारा है, देखो वो मेरा पड़ोसी खरीद करके जा रहा है, वो उसको घायल कर देंगे ये भाव, और मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है कि अरे मैं क्या हूँ इस दुनिया में, मैं किस लिए आया हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इन सामानों का तो उपयोग ही नहीं कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि अनावश्यक रूप से यदि आप मॉल या मार्केट में जाते हैं तो वो मॉल या मार्केट की जो सजी हुई वस्तुएं हैं वो आपको असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से भर देती हैं। ये है, तो इस तरह से ये प्रश्न आता है। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है कि जब वहाँ जाता है तो पैसे जेब में नहीं हैं, तब भी इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है खरीदने की होड़ में वो शामिल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी अपनी पत्नी को दिखाता है, कभी कभी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, कभी कभी उसको कार्यालय में लगता है कि मेरे पास जब मैं जाऊंगा तो जो मेरे मित्र लोग हैं वो इतने तरह की शर्ट पहन के आ रहे हैं तो यहाँ मैं उनसे अच्छी शर्ट पहन करके जाऊँगा, जबकि उसके पास है शर्ट। यानी संयमित जीवन नहीं जीना चाहता, वो दिखावे के रूप में। आप देख रहे हैं कि सबके हाथ में भरे हुए हैं, बच्चे भी लिए हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे फ्री में मिल रहा हो सामान, है ना। हाथों में थैले भरे हुए, जेब खाली। यानी जब गए थे तो जेब भरा हुआ था, है, लेकिन जब आ रहे हैं तो हाथ में थैले भरे हुए हैं लेकिन जेब खाली हो गई है। ये क्या है? ये है बाज़ार के जादू का असर। और ये किसका जादू है? रूप का जादू है, बाज़ार के रूप का जादू, बाज़ार के आकर्षण का जादू। जिस तरह से चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह से मॉल में सजी धजी जो वस्तुएं हैं वो मनुष्य के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, मनुष्य सम्मोहित हो जाता है। और आजकल तो आप जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो आदमी पहले नोट गिनता था, तब उसको लगता था कि हाँ इतना पैसे मैं अपने हाथ से खर्च कर रहा हूँ। अब तो एक बटन दबाने से, एक पिन कोड डालने से आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उतना दर्द और पीड़ा भी नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो बाज़ार का जादू है, रूप का जादू है, चुंबक का जादू है, वो मन को सम्मोहित करता है और असर करता है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि जेब भरा और मन खाली। ठीक है, यानी जब गए थे तो जेब भरा था और मन खाली था कि चलो ऐसे ही। बहुत से लोग तो ऐसे जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसा भी नहीं जाना चाहिए। लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया इसको आगे चल के। और यानी जब गए थे तो जेब भरा था, मन खाली था, अर्थात जेब में पैसे थे, लेकिन जब वहाँ से लौटे तो हाथों में थैले भरे हुए और जेब खाली। अब आप यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप बाज़ार जा कर के इतना अधिक अगर सामान आप खरीद लेते हैं तो वो दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो ज़्यादा उपयोगी रहती हो। फिर यहाँ पर देखिए, अब जब आपका जेब खाली हो गया तो और जीवन की और आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी? तब फिर आप तनाव में आ जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली ना हो। कहने का तात्पर्य ये है, लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को आपके पाठ में कहा है। पाठ आप पूरा पढ़ लेंगे समझ में आएगा। मैंने मेन पॉइंट्स मैंने कहा था, आप क्योंकि परीक्षा के हिसाब से मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली ना हो। अर्थात ये है कि जब आप बाज़ार जाइए घर से तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए, पहले आप सोच लीजिए कि वास्तविक रूप से मुझे घर में ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं। अगर आप खाली मन से जाएंगे कि चलो जो मन में आएगा वो खरीद लेंगे, तो ये संभावना है, लेखक कहता है, कि आप अधिक से अधिक सामान खरीद लेंगे और आपका पैसा पूरा खर्च हो जाएगा। और वो जो है बाज़ार को कृतार्थता आप नहीं देंगे। कह रहे हैं कि तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा। कब? जब बाज़ार जाओ तो मन खाली ना हो, अर्थात आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। बाज़ार की असली कृतार्थता है उसमें कि आवश्यकता के समय काम आना। यानी बाज़ार किस लिए होता है कि वहाँ आप जाएं और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उसको ख़रीद लें और उसके बाद आप वहाँ से चले आएँ। ठीक है, ये है बाज़ार की असली कृतार्थता। और बाज़ार वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि वो ग्राहक को लूटे नहीं, बल्कि जो ग्राहक को ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो उसको प्रदान करे। ठीक है, अब इसमें एक परिच्छेद है जिसमें आपको समझना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है कि मन के बारे में बताया गया है। तो मन का देखो चित्र हमने यहाँ बना करके प्रदर्शित करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूँगा तो आपको जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मन क्या है। कवि ने कहा, इसमें लेखक ने कहा है कि मन बंद नहीं रहना चाहिए। यानी इसमें एक चर्चा की गई है कि मन बंद क्यों नहीं रहना चाहिए। मन जो है एक तरह से मनुष्य को एक शक्ति मिली है कि मन बंद नहीं रहना चाहिए। मन अगर बंद हो जाएगा तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जीवन बेकार हो जाएगा। मन में उसमें बहुत सी इच्छाएं होती रहती हैं कि हम मैं ये खरीदूं, वो खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। जीवन में मन जो है वो स्वप्न दिखाता है, मन स्वप्न दिखाता है, लेकिन बंद होने पर शून्य हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर सकते हैं।
अर्थात इच्छाओं को खत्म करने का मतलब होता है मन को बंद कर लेना, और मन को बंद कर लेने का मतलब होता है कि इच्छाओं का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बंद कर लेंगे तो शून्य हो जाएगा, और इच्छाओं को खत्म करने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमात्मा को है, शेष सब अपूर्ण है। अर्थात ये है कि जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मनुष्य है वो कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, यही यहाँ बताया गया है कि शेष सब अपूर्ण है, यानी इस संसार में परमात्मा के अलावा शेष सब अपूर्ण है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकता। इच्छा निरोधस तपा, कुछ लोग कहते हैं इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। बहुत से कुछ संप्रदाय ऐसे हैं, कुछ लोग हैं, जैसे मैंने बाबा जी को दिखाया है यहाँ पे कि ये हठ योग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर कहते हैं कि हमें स्वाद नहीं मिलेगा तो हम कैसे खाएंगे, तो जिह्वा को ही छेद लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से अगर आँख भी फोड़ लेंगे तो क्या आँख फोड़ने से आपको सपने, रात में आप आँख बंद किए रहते हैं तो क्या सपने दिखते नहीं हैं? तो बड़ी अच्छे तरीके से लेखक ने इसमें समझाने की कोशिश की है कि मन पर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मन को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मन आपको एक शक्ति मिली है आपको जीवन निर्माण के लिए। मन को आपको मजबूत बनाना है, तो उन्होंने कहा भलात मन को न रोकें, अर्थात अपना जो मन है उसको ज़बरदस्ती उस पर न करें, हट न दिखाएं। हाँ, मनमाने की छूट मन को ना हो, क्योंकि वो अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अर्थात जो मनुष्य है उसको जो मन मिला है उसको पूरी तरह से मन को छोड़ना दे। मन की जो मर्जी आए, जितना सामान मन में आ रहा है वो सब खरीद ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मन को एक शक्ति के रूप में मिला है आपको, तो मन को आप नियंत्रित करना सीखिए। मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं वो मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि बुद्धि और विवेक से आपको जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ उतना ही खरीदें। और आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि जो मन है वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण सिर्फ परमात्मा है। और आपके शरीर में भी मन से जो ऊपर है वो मस्तिष्क है, बुद्धि है और विवेक है, जिसको आपको समझना है। जो मन है वो कुल नहीं है, अर्थात वो संपूर्ण नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया है एक चूरण वाले भगत जी का स्वभाव है। चूरण वाले भगत जी का स्वभाव, जैसे अभी शुरुआत में ही बताया था ना कि चूरण वाले भगत जी क्या करते हैं, वो एक निश्चित मात्रा में चूरण लाते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, और जब जितना उनको चाहिए उतना जब बिक जाता है तो उसके बाद वो जो बचा हुआ चूरण है वो बच्चों में बांट देते हैं, और खुशी खुशी वो जो है घर वापस आ जाते हैं। ये है संयमित संतुष्ट व्यक्ति का जीवन। इसीलिए चूरण वाले भगत जी का जो स्वभाव है क्या है, स्थिर है। तो लेखक ने कहा है कि मनुष्य को बाजार जाने से पहले स्थिर होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें ही खरीदनी है, और उसमें जो है दृढ़ता होनी चाहिए। तभी वो बाज़ार को सार्थकता देख पाएगा, और तभी वो अपने पैसे का सदुपयोग कर पाएगा, जब वो उस विचार पर दृढ़ रहेगा। अर्थात मन चंचल ना हो। वही बात यहाँ भी आ गई कि वो स्थिर हो। तो चूरण वाले जो भगत जी हैं वो स्थिर हैं, दृढ़ हैं अपने विचारों पे, अपनी इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रित किया है। उनमें लोभ एवं लालच का अभाव है। वो कभी लालच नहीं करते कि मेरे पास और ढेर सारा धन आ जाए और सारे सामान मैं खरीद लूँ। अनावश्यक दिखावा नहीं है। तो लेखक यहाँ कहता है कि मनुष्य को क्या चाहिए कि अनावश्यक दिखावा में अनावश्यक पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। और भी जगह है जहाँ पर आप पैसे खर्च कर सकते हैं, और समय पर नियंत्रण रखें। ऐसा ना हो कि जब आप बाज़ार जाएं, कोई आपका मित्र मिल जाए, आप उसको देखें कि वो इस तरह की 3-4 शर्ट और ख़रीद रखा है, आपने और ख़रीद लिया। या आप महिला हैं, आप वहाँ गईं, आपने देखा कि मैंने तो एक साड़ी ले रखी है, लेकिन एक और सहेली मिली जिसने 3-4 साड़ी और ले रखी थी। आप भी ने जो है क्रेडिट कार्ड आपके पास है ही है और ATM कार्ड है ही है, आपने उठा करके 4-5 साड़ी और ले ली। नहीं, ये नहीं करना है। आप समझ लीजिए पहले से ही कि मुझे सिर्फ इतना ही सामान खरीदना है, और उतना ही सामान लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा है कि चूरण वाले भगत जी सीधा जाते हैं और अपना मतलब अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और लेके चले आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है मतलब घमंडी हैं या जो है उनका अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते हैं नहीं है, देखो सभी से जयराम भी करते हैं, अर्थात खुशी मन से करते हैं, खुश हैं और आंखें खुली हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है, चूँकि वो नियंत्रित हैं, स्थिर हैं, दृढ़ हैं, इसलिए बाज़ार के जादू का असर उन पर नहीं होता है। ठीक है।
और बाजार को असली सार्थकता कौन देते हैं? ऐसे ही लोग देते। देखिए प्रसन्न है, अपने मूँछों पर ताव भी दे रहे हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, ऐसा ही ग्राहक प्रसन्न रह सकता है जो अपनी जेब और धन के हिसाब से अपनी संयमित जीवन जिए और निर्धारित वस्तुएं ही खरीदे। अब आप ये समझिए कि श्रेष्ठ दुकानदार क्या है। बाजार में देखिए 3 लोग हैं, दुकानदार, ग्राहक और सामाजिक दायित्व। ठीक है, सामाजिक दायित्व का मतलब ये है कि बाजार जो दुकानदार है वो सामान लाता है, समाज के लोगों को देता है, एक निश्चित लाभ लेता है। ठीक है, तो दुकानदार श्रेष्ठ होना चाहिए। उसके जो ग्राहक को ज़रूरत की वस्तुएं हैं उसको उसे देना चाहिए, जितना लाभ है उतना लेना चाहिए। ठीक है, और दुकानदार और ग्राहक में ऐसा संबंध हो कि दुकानदार सिर्फ आवश्यकता की चीज़ें लें और ग्राहक भी सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें उससे ले। ठीक है, तभी वो जो एक मानवीय भाव है उन दोनों में विद्यमान रहेगा और समरसता बनी रहेगी तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होती रहेगी। ठीक है, बाजार को असली सार्थकता वही लोग देते हैं कि जो अगर कोई दुकानदार ऐसा है कि जो बिना मतलब का लालच देने लगा कि आप एक मतलब कि जो है एक सामान लीजिए 2 फ्री है, 2 लीजिए 3 फ्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये लुभावना हो गया। ठीक है, या ये आपने तो ये ले ही रहे हैं, ये चीज़ लीजिए, ये बहुत अच्छा आया है, ये सस्ता भी है। तो इस तरह के जो लालच अगर करते हैं या दुकानदार, चलिए आप 1 महीने बाद पैसे दे दीजिएगा, तो वो फिर दुकानदार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। इसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ पर आई है, वो कवि ने जो है बड़ा अच्छा लेखक ने इसमें समझाया है कि अगर आप कहीं पे खड़े हैं और वहाँ पर पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, मेरे पास यहाँ पुस्तक है कि पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। नहीं, पैसा कैसे आप पर असर करता है, कैसे आप अपने आप को दीनहीन, कमज़ोर और जो है महत्वहीन समझने लगते हैं। कि पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। वो दारुण है, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वो क्या निकली मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। उसने आंखों में उंगली उठाकर दिखा दिया कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आप सड़क पर खड़े हैं, अचानक आपके सामने से कोई अच्छी गाड़ी निकलती है, या हो सकता है आपका मित्र ही कोई हो या पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी नहीं है, तब भी आप देखते हैं कि हे भगवान देखो कितनी अच्छी गाड़ी में जा रहा है, मैं यहाँ रोड पर खड़ा हुआ हूँ। क्या यही माँ बाप रह गए थे पैदा होने के लिए मेरे, किसी धनी के यहाँ मैं क्यों नहीं पैदा हुआ? तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर कि जहाँ तृष्णा है, ठीक है, देखिए ऊपर लिखा है पैसे की व्यंग शक्ति ज़रा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। ठीक है ना, यानी मैं सोचने लगता हूँ कि कैसे मेरे सगे जो मेरे दुख सुख में हमेशा साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे मन में ईर्ष्या आती है, तृष्णा जगती है, वैसे ही मुझे लगता है कि ये सब लोग बेकार हैं, क्योंकि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, मेरे माता पिता मुझे मेरी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेकार हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है। तृष्णा का मतलब होता है, जहाँ तृष्णा का मतलब होता है प्यास, ऐसी प्यास जो इच्छा से जागृत होती हैं। अब बटोर रखने की स्पृहा मतलब ये है कि खूब ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करने की जो स्पृहा है, स्पृहा मतलब भी इच्छा होता है। ठीक है, तो वहाँ उस बल का बीज नहीं है। कहते हैं कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, अर्थात जहाँ लालच है, लोभ है, ढेर सारा सामान इकट्ठा करने की लालसा है, जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है, वहाँ जो है चूरन वाले जो भगत जी हैं, उनका जो ताकत है, जो संतुष्टपूर्ण जीवन है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। और इसी को कहते हैं मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो है, ये जो लाइन लिखी हुई है कि मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। देखिए बिल्कुल सरल सी बात है कि आप संतुष्ट रूप से खुशी खुशी सब लोग आप बैठे हुए हैं मान लीजिए कहीं पे, और अचानक आप देखते हैं कि आपका जो पड़ोसी है वो जो है नई गाड़ी लेकर के आया है। ठीक है, और आपके हृदय में थोड़ा दुख होने लगता है। यही है क्या कि आप मनुष्य हैं, खुश थे, संतुष्ट थे, लेकिन दूसरे को देखा आपने धन और आप कमी लगी अपने अंदर और आपके अंदर दुख आ गया।
तो ये क्या हुआ, चेतन का तात्पर्य है जो सजीव है अर्थात मनुष्य, और जड़ मतलब क्या है, धन, पैसा। पैसे को लेकर के, धन को लेकर के यदि आप असंतुष्ट होते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना जागृत होती है, तो इसी को कहते हैं कि धन ने आप पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात चेतन पर अर्थात मनुष्य पर जड़ की विजय हो गई है। ठीक है। अब आप यहाँ ये देखिए, आपको ये दुकानदार लग रहा है कि बाज़ार को सार्थकता दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि व्यापारी जो है ये लूटना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग बाज़ार को सार्थकता नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है ना। कौन? जब जो दुकानदार या व्यापारी है वो ग्राहक को लूटना चाहता है, अधिक से अधिक उससे लाभ कमाना चाहता है, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह से, और ग्राहक अपने पैसे की शैतानी शक्ति के चक्कर में विनाशक शक्ति का प्रदर्शन करके बाजारोपन बढ़ाते हैं। यानी बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जो अनावश्यक वस्तुएं खरीद करके अपने घर को भर देते हैं। हो सकता है कि कहीं बैठने की जगह न रह जाए, इधर उधर हर जगह पर पूरा अलमारी, पूरे बक्से सब बंद हो जाए, भर जाए। ये कहते हैं, लेखक कहता है कि ये शैतानी शक्ति है ग्राहक की, अपनी पैसे की ताकत वो दिखा रहे हैं, जबकि पैसे की ताकत नहीं बल्कि वो विनाशक शक्ति है, क्योंकि वो उनके खुद के धन का नाश कर रही है, साथ ही साथ उनके विवेक का भी नाश कर चुकी है, और साथ ही साथ जो आसपास के लोग देखेंगे वो भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए वो एक शैतान की तरह से कार्य कर रहे हैं और ये बाजारूपन को बढ़ा रहे हैं। बाजारूपन बढ़ाने का मतलब ये है कि ये अपने आवश्यकता की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, फालतू के सामान खरीद रहे हैं। और ऊपर देखिए जो लिखा है कि बाज़ार को सार्थकता नहीं दे रहे हैं ग्राहक और बेचक। ग्राहक और बेचक मतलब ग्राहक जो खरीदने जाता है, बेचक मतलब बेचने वाला। इनमें परस्पर सद्भाव की कमी होती है, कोई मानवता नहीं रहती, कोई मनुष्यता नहीं रहती, कोई आत्मीय संबंध नहीं रहता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्राहक का शोषण करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो ग्राहक को शोषण करना चाहते हैं वो वास्तव में बाज़ार को सार्थकता नहीं देते हैं। ठीक है। और पाठ के अंत में ये लिखा हुआ है वहाँ पर कि वो अर्थशास्त्र औंधा है। अर्थशास्त्र औंधा का तात्पर्य क्या है? अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये होता है कि आप अपने पैसे को नियोजित तरीके से कैसे अपने ऊपर खर्च करते हैं, और उसी जो आपकी आय है उसमें आप दैनिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी कर लेते हैं। यदि आप अपनी आय से दैनिक और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए अपना जीवन यापन संतुष्ट पूर्वक जी रहे हैं, अपनी जीवनचर्या चला रहे हैं, तो वही आपके जीवन का सच्चा अर्थशास्त्र है। लेकिन अगर कोई ऐसा अर्थशास्त्र, ऐसा व्यक्ति या ऐसे दुकानदार, ऐसे ग्राहक जो एक दूसरे को लूटना चाह रहे हों, किसी भी तरह से पैसे कमाने चाह रहे हों, एक दूसरे यानी दुकानदार में धनी बनने की होड़ हो, खूब पैसे कमाने की होड़ हो, वो नकली सामान भी बेच करके पैसे कमा रहा हो, फर्जी कंपनियों भी बेच करके भी पैसे कमा रहा हो, सामान बेच करके पैसे कमा रहा हो, अपने ग्राहक को लूटना ही जिसका उद्देश्य हो गया हो, वो वास्तव में अर्थशास्त्र नहीं है, अनीति शास्त्र है। लुभावने विज्ञापन दिखा करके वो जो है पैसे कमा रहा हूँ। आप देखिए, इस चीज़ को समझिए। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे रख रहा हूँ। आप एक विज्ञापन आता है फेयर एंड लवली, ठीक है। फेयर एंड लवली विज्ञापन में गोरेपन के लिए विशेषता बताते हैं। आप बताइए, अगर वास्तविक रूप से लोग गोरे होते तो जो साउथ अफ्रीका वाले लोग हैं आज गोरे नहीं हो गए होते? सोचिए। तो कहीं ना कहीं तो ये क्या कर रहे हैं, ये मायावी ऐसे मतलब ऐसे लोग, अभिनेत्री या ऐसे मॉडल लोगों को लाते हैं जो वास्तव में खूबसूरत हैं, और उनको दिखा करके आपके मन को ये ऐसा असर डालते हैं कि आपका मन सम्मोहित हो जाता है और आपका मन ऐसा बंध जाता है, आपकी इंद्रियां ऐसी वशीभूत हो जाती हैं कि आप जा करके उसको आप पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आप फिर भी जा करके उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ लेखक कहता है कि ऐसे जो व्यापारी हैं, ऐसे जो दुकानदार हैं, ऐसे बाजार जो ग्राहकों को लूटना, और लूटना सिर्फ लूटना ही जिसका उद्देश्य होता है, वो अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि अनीति शास्त्र है। और होना कैसा चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए जो दुकानदार है वो दे रहा है, मुस्कुराते हुए ग्राहक उसको खरीद रहे हैं। ठीक है। और मैंने एक नीचे एक फ़ोटो इसमें डाली है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें यहाँ पे ये बेचारा बैठा हुआ है, क्योंकि ये सामान्य दुकानदार है, जबकि हो सकता है इसके पास सामान अच्छे हों, लेकिन व्यक्ति कहाँ सामान खरीदने जाएगा? सामान वहाँ खरीदने जाएगा, मॉल में। ठीक है। तो अन्य प्रमुख बिंदु जो हैं आपको इसमें आप ध्यान रखिए कि भगत जी की सोच क्या है कि हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है।
अर्थात ये है कि उन्होंने ना अपनी आँख फोड़ी है और ना ही उन्होंने अपनी जिह्वा को छेदा है और ना ही किसी तरह से अपने ऊपर अत्याचार किया है। उन्होंने सिर्फ संयम से, त्याग से स्वयं पर विजय प्राप्त की है। स्वयं की जो इच्छाएं, स्वयं की जो इंद्रियां हैं, उनको नियंत्रित किया है। और उनमें भगत जी के संबंध में क्या है कि विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। ऐसा नहीं है कि वो इस बाजार को नहीं पसंद करते हैं या बाजार से विद्रोह की भावना रखते हैं, नहीं, वो प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि जितनी उनको ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही वो सामान खरीदते हैं और बाजार के अन्य आकर्षण में नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है बाजार की सार्थकता की, कि क्योंकि वो मन में सोच करके जाते हैं कि उनको यही सामान खरीदना है और वो वही सामान खरीदते हैं और उसके बाद वहाँ से चले आते हैं। ठीक है, तो अगर वो सोच करके जाएंगे कि यही सामान खरीदना है और वही सामान वो लेते हैं, तब इसका मतलब है कि वो एक अच्छे ग्राहक है। लेकिन अगर वो सोच करके नहीं गए, खाली मन से गए और ढेर सारा सामान खरीद लाए, तो वो बाजार को सार्थकता नहीं प्रदान करते हैं। तो भगत जी बहुत अच्छे ग्राहक हैं। फिर कहते हैं लोक वैभव यानी दिखावापन की जो ये व्यंग शक्ति है, उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, पानी पानी हो जाती है। ये सब आपके पाठ में लिखा हुआ है। तो ये शब्द है जिसमें कि ये व्यंग शक्ति, कौन सी व्यंग शक्ति? जिसमें जैसे कि मैंने आपको कार वाला उदाहरण दिया था कि कोई कार का देख करके आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पा जाते हैं। ये और अकिंचितकर मनुष्य, अकिंचितकर मनुष्य मतलब मनुष्य क्या है? मनुष्य एक छोटा प्राणी है, ठीक है। और चूरन वाले जो बाबा हैं वो भी एक छोटे मनुष्य हैं। लेकिन एक लेखक कहता है कि एक संयमित व्यक्ति, एक नियंत्रित व्यक्ति को ये बाजार का जादू उस पर असर नहीं कर सकता है, ये धन का जो जादू है उस पर असर नहीं कर सकता है, और उसका जो आकर्षण है, उसका जो वैभव है, उसका जो दिखावा है, ऐसे संयमित मनुष्य के आगे चूर चूर होकर के चूर चूर हो जाती है और शर्म से गड़ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक जो प्रयास किया है इसमें कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आए और जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को बच्चों समझ में आएगा और आप इस पाठ को पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने के साथ साथ जब पढ़ने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके अलावा भी जो पंक्तियां हैं अगर आपके समझ में नहीं आई हैं तो उन पंक्तियों को भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को साथ मिलेगा। तो हम इस लॉकडाउन के दौरान भी पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे और हमारी पढ़ाई पर, आपके अध्ययन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कहते हैं ना कि जो कठिन परिस्थितियों में जो हार न माने वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षण को प्रभावी बनाना है। इसमें प्रयुक्त किए गए शब्द किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा को किसी भी तरह से नुकसान या हानि पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। बच्चों का किस तरह से अच्छा लाभ हो और किस तरह से लेखक के द्वारा बताए गए पाठ को व्याख्यायित किया जा सके, सिर्फ इसीलिए प्रयोग किया गया है। और गूगल से ये चित्र प्राप्त हुए। हम गूगल के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।